बात कर रहे हैं कि अगले माह से जो आईएमएफ का वफ्द है पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और उसका मकसद है कि जो पहले 3 माह की यानी कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसमें जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की मुआशी एतबार से जो अहदाफ रखे आईएमएफ ने वो पाकिस्तान ने किस हद तक मीट किया और उसके बाद फिर फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान को अगली जो किस्त है $710 मिलियन की जारी होगी या नहीं होगी। शहबाज, ब्रेक से पहले आपने बताया कि बाय एंड लार्ज बहुत से ऐसे एरियाज जिसमें पाकिस्तान ने आईएमएफ की कंडीशंस पर अमल दरामद किया है, लेकिन ऑल इज नॉट, आप कह सकते हैं कि कोई परफेक्ट सिचुएशन भी नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पाकिस्तान के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। एक एरिया आपने ब्रेक पे जाने से पहले हिंट दिया कि जो चाइना के साथ हमारी डीलिंग है, खास करके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो बुनियादी तौर पर क्या शर्त है या कंडीशन है आईएमएफ की जिसको पाकिस्तान अभी तक मीट नहीं कर पाया? जो एमईएफ पे हमने साइन किया था, जो आईएमएफ के साथ शेयर किया था अंडर $3 बिलियन प्रोग्राम, उसमें एक इन्होंने चीज ये लिखी थी कि जो पावर सेक्टर के जो एरियाज हैं जो इनकी अदायगियां करनी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की, मेनली चाइना की, तो उसको हम लिंक करेंगे उनके साथ जो पाकिस्तान ने एनर्जी डील्स की हैं उसको रीनिगोशिएट करने के। तो इन्होंने कहा था जी कि उस पर हम प्रोग्रेस दिखाएंगे। उसके ऊपर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि चाइना ने इनकार कर दिया है कि वो आईपीपीज के मुआहिदों को दोबारा नहीं खोलेगा और ना ही इसके ऊपर रीनिगोशिएट करेगा पाकिस्तान के। ये एक ऐसा एरिया जहां पे आईएमएफ डेफिनेटली इनसे पूछेगा और इसकी वजह से एक और जो वर्ल्ड बैंक का लोन है $500 मिलियन से $600 मिलियन का, उसकी अमाउंट टेंटेटिव होती है, अभी इंडिकेटिव है $600 मिलियन, वो भी ताखीर का शिकार है क्योंकि उसकी भी यही शर्त है। तो यहाँ पे इनको एक प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या डील ब्रेकर हो सकता है? क्योंकि आपको याद है कि इवन जब पीटीआई की गवर्नमेंट भी थी और एक कमीशन भी बना था और उसमें कि क्यों बिजली जो है ना महंगे दामों आवाम को मिल रही है, और वो फिर जो रिपोर्ट थी वो कभी पब्लिक भी नहीं हुई कि चाइना को उस पर एतराज थे, क्योंकि ये सेंस मिली थी कि चाइना के लिए बाकी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा था हम हर तरह से मदद करने के लिए आपके तैयार हैं, लेकिन जो अग्रीमेंट्स हो चुके हैं वो उनके लिए रेड लाइन है, उनको रीओपन नहीं करेंगे। तो आईएमएफ को ये बात तो पता होगी कि चाइना इस बारे में बड़ी उनकी हार्ड लाइन स्टांस है। तो डू यू थिंक कि गिवन पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज क्या चाइना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है या पाकिस्तान के लिए एक ये मुश्किल सूरत हाल है? पाकिस्तान के लिए उस तरीके से मुश्किल सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये उन कंडीशन में आता है जो मीट नहीं हुई। हुकूमत पाकिस्तान नेगोशिएट करना चाहती है, अपनी इंटेंट ये शो कर चुकी है। अब चाइना एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर, आप उसके साथ नेगोशिएट तो कर सकते, उसको उस पर दबाव नहीं डाल सकते, और सॉवरेन कंट्री वो भी जो चाइना हो। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से जो डील है आईएमएफ की उसमें कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन नाज़रीन, जहां पे एक वरीसम एरिया जो अभी तक हमें लग रहा है सबसे ज्यादा, वो पाकिस्तान ने जो प्लान किया था गैर मुल्की कर्जे लेने का और उसके बदले में जितने इनको कर्जे अभी तक मिले हैं और जो आगे मिलने की उम्मीद है उसमें काफी फर्क है। इसके हवाले से हमने एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की थी कि मिनिमम $4.5 अरब का एक फाइनेंसिंग गैप सामने आया था, जो सिर्फ 2 उसकी जो मेजर हेड्स थे। यूरो बॉन्ड्स हमने $1.5 अरब के पाकिस्तान ने फ्लोट करने थे, नहीं कर सकते, नहीं अभी तक किए और उसके चांसेस काफी लो है। लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कोई ग्रीन बॉन्ड इंटरनेशनल फ्लोट करके उसके अगेंस्ट को कर्जा रेज कर लिया जाए। बहरहाल अभी ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरा, जो गैर मुल्की बैंकों से कोई $4.5 अरब का एक और कर्जा लेना था, इनका ये ख्याल है कि उसमें से शायद $3 अरब इनको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कोई $1 अरब का हमने एक इजाफी लोन लेना था। और ये बात हुई थी जब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए थे, वहां पे उनकी आईडीबी के प्रेसिडेंट से बात हुई, तो उन्होंने कमिट किया था, उसमें भी डिलेज हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एक गैप आ रहा है, ये कुछ $4.5 अरब से लेके $6 अरब के करीब है। इसमें ये एक ट्रबलिंग एरिया हो सकता है जो अपकमिंग हमारी नेगोशिएशन हो रही है आईएमएफ के साथ। तो इसके ऊपर चूंकि अभी तक तो ऐसा पहले 3 माह में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके इसमें एक मसला हो सकता है। एक जो चीज इम्प्लिसिट है इसके साथ ही, वो इंतखाबात की जो डेट है उसके हवाले से, क्योंकि ये वाला जो आईएमएफ का प्रोग्राम है ये मार्च में खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट वायबिलिटी या दिवालिया होने से बचने का फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक ही प्लान है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहें। जो अगला आईएमएफ का प्रोग्राम होगा वो उनका इरादा है नई जो गवर्नमेंट आएगी इंतखाबात के बाद उसके साथ नेगोशिएट करने का। तो अगर इनके पास जो पाकिस्तान, अगर हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख दे देता है, तो इस हवाले से जो फिर मुज़ाकरात है उसमें काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। आईएमएफ ये चीज देख सकेगा कि इंतखाबात कब होंगे और उसके बाद जो भी
पार्टी जीत के इक्तदार में आती है, फिर उनके साथ नेगोशिएट करके नए प्रोग्राम की बात होगी। तो अगर इंतखाबात के फ्रंट के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन सकता है। ऑल्दो IMF की एक्सप्लिसिटली इसके ऊपर कोई शर्त ऐसा नहीं होती, लेकिन ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है और बहुत बड़ा कामरान ये फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो इंतखाबात की बात की और जो इमिनेंट विजिट IMF की डेलीगेशन का, कल आपको पता है कि US जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनसे टेलीफोन पे बात की थी, और कल भी बात करेंगे, और चीजें भी एजेंडा आइटम पर थी। लेकिन जो हैंड आउट जारी हुआ US की तरफ से, तो उसमें ये जिक्र था रिगार्डिंग द इलेक्शंस और जो डेमोक्रेसी है। और मेरी भी किसी मगरबी सफारतकार से बात हो रही थी, और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जब डिस्कशन हुई कि उनको क्या लगता है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। उससे पहले वो काफी मतलब स्केप्टिकल थे कि क्या टाइमिंग के हवाले से, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शायद उनको अब ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में जल्द जो हैं वो इलेक्शंस हो जाएंगे। और उसकी एक वजह जो PMLN के लीडर नवाज शरीफ भी वापस आए हैं, तो लगता ये है कि इलेक्शंस की तरफ भी हम जा रहे हैं, और शायद ये एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक ना हो। लेकिन एक जो चीज़ जो आई डोंट नो क्या वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है कि पिछले तकरीबन 5 हफ्तों में अगर आप देखें तो रुपए की कदर में पाकिस्तान में बड़ा तेजी से इजाफा हुआ है। और आपको पता है कि IMF जो है वो बड़ा कंसर्न होता है, वो माजी में इल्ज़ाम आयद करता रहा कि हम शायद मैनिपुलेट करते हैं, स्टेट बैंक या जो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है वो नहीं होता। अब हमने क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, स्मगलिंग पे पाबंदी लगाई थी, और एक्शंस लिए हैं मनी चेंजर्स के खिलाफ भी। डू यू थिंक कि जो इस वक्त एक्सचेंज रेट है या पिछले 5 हफ्तों में जो कुछ हुआ है, IMF विल बी सेटिस्फाइड, और वो कहेगा कि ये गवर्नमेंट्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से, और ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है? देखिए, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अपकमिंग टॉक्स का। और 2 तरीके होते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के। एक, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करता है स्टेट बैंक, वो बैंकों को फोन करते हैं कि आप इस रेट से ऊपर इसको नहीं जाने देंगे। दूसरा होता है मार्केट के अंदर डॉलर को फेंका जाता है। तो डॉलर फेंकने के लिए हमारे पास डॉलर तो है नहीं, तो पहले दूसरी वाली ऑप्शन तो नहीं, पहली ऑप्शन यहाँ पे ये हुई है। और मेरे से जब भी ये सवाल होता था कि एक्सचेंज रेट के ऊपर IMF का क्या व्यू होगा, तो मैं कहता था कि अभी सब्र करें, IMF की जब टीम आएगी तो तब पता चलेगा। तो अगर आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड देख लें, पहले ऑन एन एवरेज 82 पैसे से लेके 1 रुपया पर डे रुपए की कदर में बेहतरी आ रही थी। अब पिछले चंद दिनों से 50 पैसे ऑन एन एवरेज पर डे रुपए की कदर में कमी हो रही है। तो वो जो ट्रेंड डाउनवर्ड था, जिसकी वजह से इंटरबैंक में 8% रुपए की कदर बेहतर हुई और ओपन मार्केट में 14% रुपए की कदर में बेहतरी हुई थी, तो इस हफ्ते वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। नहीं तो क्या हम ये कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं कि ये जो रुपए की कदर को बेहतरी आई थी, ये हमने शायद कंट्रोल किया है, कि मैनिपुलेट किया है, और अब जब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रहे हैं तो फिर रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है। तो ये तो एक गलत सिग्नल नहीं जाएगा IMF को? तो IMF मैनिपुलेशन नहीं है, IMF को भी अब आप डिसीव नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम ऐसा इसलिए नजर नहीं आता कि उसमें 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। जो स्मगलिंग हो रही थी और जो होर्डिंग हो रही थी, उसके हवाले से कोई भी जो रियासत है वो उस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि 250 की तरफ जाएगा रुपया। तो मैं उस वक्त यही कहता था कि जितनी स्मगलिंग होर्डिंग हुई थी, और जो इसकी वैल्यू बावजूद इसके पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात खराब हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो 270-280 की रेंज में रहनी चाहिए।